हम में से मल्टीटास्किंग कौन नहीं करता? आई थिंक हम में से बहुत लोग करते हैं, है ना? अगर मल्टीटास्किंग कहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ बहुत से काम करना। यानी आप एक साथ 3 या 4 चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं काम में। स्पेशली लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए तो ये बड़ा कॉमन है और मेरे साथ तो ये बहुत ही कॉमन रहा है। अक्सर देखती हूँ ना लेडीज़ को, सवेरे किचन में है, अपना ब्रेकफास्ट का भी काम करना है, बच्चों के लिए लंच भी पैक हो रहा है, किचन की सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, शाम तक के लिए प्लानिंग चल रही है, इंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं, ऑफिस की भी अगर कोई मैसेज है वो भी कन्वर्सेशन है, वो भी साथ साथ हो रही है, और कॉल आ रही है तो कॉल भी साथ साथ हो रही है, और कुछ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस मेड को देना है, कुछ करना है। तो हम एक साथ कितने सारे काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है वाओ, कितनी प्राउड फीलिंग है ना कि हम लोग एक साथ कितनी सारी चीज़ें संभाल पाते हैं। पर जेन्युइनली स्पीकिंग, क्या मल्टीटास्किंग अच्छी बात है? बहुत सालों तक मैं ये समझती थी कि मल्टीटास्किंग करती हूँ तो कमाल की हूँ, मतलब मेरे अंदर तो बहुत सारे हुनर हैं। लेकिन बहुत टाइम से ऐसा रियलाइज़ होने लगा शायद कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ 10 काम तो कर रही थी, लेकिन अंजाम कहते हैं ना, पूरी तरह से 100% एक को भी नहीं मिल रहा था। वो बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें कर डालना, और एंड ऑफ द डे मेंटली फिज़िकली ज़्यादा टायर्ड होती थी, मोर देन फिज़िकली मेंटली टायर्ड हो जाती थी, और बहुत जल्दी से। और ऑफिस से आने के बाद ऐसा लगता था बस अब मुझसे कोई बात नहीं करो, मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे पॉइंट्स की जो कि अलार्मिंग हैं, और आपको ये बताऊंगी कि मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करनी है और करने से क्या नुकसान हो रहे हैं और उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. जैसे कि मैं हर मंथ 1 या 2 वर्कशॉप्स लेके आती हूँ, कुछ लाइव होती हैं और कुछ रिकॉर्डेड होती हैं, कुछ ऑडियो होती हैं, कुछ विजुअल होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट वर्कशॉप आने वाली है वो आने वाली है मेरी 14 तारीख से 7 डेज़ की वर्कशॉप है, और इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे मेडिटेट करना। बहुत से लोग इतनी बार पूछते हैं मैम हेल्प करिए। ये गाइडेड मेडिटेशन है, मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जाएंगे। हम 7 डेज़ रोज़ मेडिटेट करेंगे इन डिफरेंट एरियाज़ एंड आस्पेक्ट्स, और इसके लिए आपको कोई टाइम की बाइंडेशन नहीं है। आप सोने से पहले अब आधा घंटा इसके लिए देंगे, और दो ये मेडिटेशन 20 मिनट्स की होगी, लेकिन आधा घंटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप 5 मिनट के लिए उस PDF को पढ़ेंगे, समझेंगे, मेरा जो नोट होगा उसको समझेंगे, एंड देन आई विल टेक यू फॉरवर्ड, हैंड होल्ड यू, और आपसे वो मेडिटेशन करवाऊँगी। वो मेडिटेशन होगी अबंडेंस के लिए, वो होगी आपके रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, आपको अपने आप से बेहतर बनाने के लिए, और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। सिर्फ इसमें कंडीशंस अप्लाई एक ही हैं कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये मेडिटेशन हम करेंगे। तो कोशिश करिएगा अर्ली डिनर कर लें ताकि हम सोने से पहले मेडिटेटिव स्टेट में आएँ, और 7 दिन के बाद जो मैजिक होगा वो हम सब मिलके शेयर करेंगे यहाँ। आई विल वेट फॉर यू टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि ब्रेन एट अ टाइम एक काम कर सकता है। आप 10 चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। आप 10 चीज़ों की तरफ ध्यान तो दे सकते हो, लेकिन ब्रेन को कन्फ्यूजन में डाल देते हो कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे टैब्स बहुत सारी खोल लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस पर भी कर रहे हैं, अभी इसको मैं बाद में आता हूँ, और अचानक से एक शॉपिंग का भी टैब खुल जाता है कि उसकी तरफ भी ध्यान जाता है, कोई लिंक आता है तो, और हम इवेंचुअली इतने सारे जब टैब्स खोल देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी कम होती है ना। और वो थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगता है चीज़ें डिले हो रही हैं, इंस्ट्रक्शंस धीरे आ रही हैं, या इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन आराम से हो रहा है, मतलब उस तरह से नहीं हो रहा, स्लो स्पीड पे हो रहा है। सिमिलर केस है आपके ब्रेन का। ब्रेन को भी जब हम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि मुझे ये काम करना है, अदरवाइज़ उसके लिए एक पहेली बुझ जाती है, और आप अचानक से किचन में तड़का भी लगा रहे होंगे, अचानक से फ़ोन कॉल आएगा वहाँ, और फिर ध्यान आएगा कि प्याज जल गए। क्यों? क्योंकि ब्रेन तो अटेंशन में था कि आपके बॉस का कॉल आया और आप उसको बात करने में लग गए, और इसी के बाद में अदर से हस्बैंड की आवाज़ आई और उन्होंने कुछ पूछा, और अचानक से लगा कि नहीं अब मैं किस तरफ ध्यान दूँ, और फिर आप दुखी होके चिल्ला पड़ते हो या झल्ला पड़ते हो। तो इसलिए ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम दीजिए। चीज़ों को अगर हम एक रात पहले से सेट करके रखेंगे, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, तो
तो हमारा ब्रेन परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेट बॉक्सेस के अंदर चीज़ें होंगी। आपने देखा है अक्सर मेन बहुत मल्टीटास्किंग कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कंपार्टमेंटलाइज तरीके से जीते हैं और वो एक मतलब उनके दिमाग में जो जिस टाइम है वो उसी को पूरा करते हैं। अक्सर मैं कह रही हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अक्सर मैंने देखा है वो एक चीज़ को पूरा करते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, भले ही डिले हो जाए, भले ही आपके ताने सुनने पड़ जाएं। अब मैं आती हूँ पॉइंट नंबर 2 पे। आप सबसे अच्छा काम क्या करेंगे? आप अपनी याददाश्त, मेमोरी को तेज़ करेंगे जब आप मल्टीटास्किंग छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन आपका तरीके से काम करने लगेगा, यानी फोकस्ड वे में काम करने लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा रख के कि चश्मा कहाँ रखा था भूल गए, अरे रिमोट कहाँ रखा था भूल गए, गाड़ी की चाबियाँ कहाँ रखी थी भूल गए, कल तो मैंने यहीं रखा था अब पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है और मैं बहुत बार फिर शांति से कान आँख बंद करके और आँख कान सब बंद करके एक तरफ बैठ जाती हूँ और फिर सोचती हूँ और वो मैं पिक्चर रीप्ले करती हूँ कि जब मैं आने के बाद मैंने ऑफिस से वो चीज़ यहाँ रखी या मैंने घर में वो चीज़ वहाँ रखी, फिर मैं याद करती हूँ स्टोरी और मुझे याद आता है हाँ वहाँ है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो कहते हैं ना जैसे कूड़े का ढेर और बास्केट, डस्टबिन वाली बास्केट, और उस बास्केट में से आपको एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो आपने डाल दिया था आप तलाश रहे हो, ढूंढ रहे हो और उसके बाद निकाल रहे हो, तो कितना समय बर्बाद किया आपने, है ना। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर आप चाहते हैं आपकी याददाश्त बनी रहे तो दिमाग को एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, मल्टीपल नहीं। पॉइंट नंबर 3 पे आती हूँ और थर्ड पॉइंट ये है कि हम जब ब्रेन को एक तरह से बात करते हैं, मतलब एट वन टाइम हम एक चीज़ कर रहे होते हैं तो हमारा कंप्लीट फोकस उसकी तरफ होता है, तो हम माइंडफुली वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन हमारे को एहसास ही नहीं होता हमारे सामने से क्या आया और क्या निकल गया, वो माइंडफुल नहीं होते। अब आपके पास आपकी प्लेट में आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना हो तो आप सारी चीज़ों को अलग रखेंगे और उसको देखने लगेंगे और कहेंगे हाँ ये मज़ेदार है, कमाल का है। या आपका कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा सीरियल या कोई टीवी पे या आपका मतलब कोई एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया की कोई भी चीज़ जिसके साथ आप एडिक्टेड है, जैसे गेम्स होते हैं उसके साथ एडिक्टेड होते हैं, तो आप जब उसकी एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपका माइंडफुल वही है, मतलब आप माइंडफुली उस चीज़ को कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो गेम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका सीरियल क्यों ना हो, फिर आपको लगता है कोई और मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, क्यों? मेरा पूरा फोकस वहाँ है ना। तो सिमिलरली आपको मैं ये कहूँगी, ऐसे में जब आप चाहेंगे कि आपका फोकस बने, हर चीज़ के लिए ज़िंदगी में फोकस बने, आपकी पूरा 360 डिग्रीज सिर्फ उस गेम के लिए फोकस ना बने, उस टीवी चैनल के लिए फोकस ना बने, या उस मीडिया के लिए फोकस ना बने, या उस खाने की चीज़ के लिए ना बने, हर चीज़ को आप ठहराव के साथ करने लगेंगे, वो कारण होगा उससे आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ का आप कहते हैं ना लुत्फ़ लेंगे, एक्चुअली लुत्फ़ लेंगे, ना कि खाना पूर्ति करेंगे, ना कि भागते दौड़ते करेंगे। नेक्स्ट मैं आती हूँ पॉइंट नंबर 4 पे, और आपको ऐसा लगने लगेगा जब आप सिंगल टास्क या सिंगल एफर्ट करेंगे, मतलब एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो आपको ऐसा लगने लगेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हम सोचते हैं मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्टीटास्किंग से रादर प्रोडक्टिविटी कम होती है, बिकॉज हम ओवरवेल्म हो जाते हैं उन फीलिंग्स के साथ, हम उनको सोच के बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और वो इवेंचुअली क्या होता है, बाय हाफ द डे, आधा दिन ख़त्म होते होते या शाम होते होते आप टोटली ऐसे बर्नड आउट या ओवरवेल्म्ड होते हो और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया। या तो आप मतलब खींचते हो अपने आप से, ग्रिप करते हो, आप अपने आसपास की बाहर की चीज़ों को, खुद का ऑरा ख़राब करते हो, नेगेटिविटी करते हो, बाहर भी नेगेटिविटी फैलाते हो। तो इससे बेटर क्या है, फोकस एक तरफ देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। कहते हैं ना 10 जगह अगर मैं आपसे बोलूँ खड्डा करो और मैं बोलूँ एक जगह 10 बार खड्डा करो, तो पानी तो उसमें आएगा ना। 10 बार वालों में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कितनी बार करूं, कहाँ तक करूं, तीसरी चौथी बार के बाद आप हार के बैठ जाएंगे। 5वें पॉइंट पे आते हैं, तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये कहता है कि आप अपनी डेडिकेशन इम्प्रूव करते हो। आप जिस डेडिकेशन से काम कर रहे हो वो आपको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि जब आप एक रात पहले से कंप्लीट टास्क, टू डू टास्क बनाते हैं, चाहे आपने 10 बनाए और 10 में से 4 ही क्यों, लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट वाला काम है या सबसे मुश्किल वाला या सबसे बड़ा काम है, उसको जब आप सबसे ऊपर लिखते हो और उसके बाद उस पर टिक लगाते हो, जैसे जैसे आप टिक लगाते चले जाओगे आपको लगेगा वाओ एक और हो गया, वाओ अब ये वाला काम भी बहुत अच्छे से हो गया, नीटली हो गया, परफेक्शन हो गया,
और वो उसके बाद क्या होने लगेगा, वो आपकी हैबिट में बन जाएगा। वो डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, वो सब कुछ आपकी ना हैबिट में आ जाएगा। फिर आप उसी तरीके से करेंगे। यानी अगर 10 बजे सोना है तो आप 10 बजे ही सोएंगे, और सवेरे 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठेंगे। और आप उस जब रूटीन में आने लगते हैं ना चीज़ों के, तो आपको खुद से एक बहुत अच्छी अचीवमेंट की फीलिंग आती है। अब मैं आती हूँ पॉइंट नंबर 6 पे, और वो पॉइंट नंबर 6 जो है वो मेरा दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। सबसे अच्छा जानते हैं क्या होता है? जो मुझे फ़र्क दिखाई दिया, वो दिखाई दिया जो एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आपकी क्वालिटी रिलेशनशिप्स को लेके बहुत इम्प्रूव होती है। क्यों? अक्सर ऐसा होता था कि मैं फ़ोन पे लगी हूँ या अपने किसी काम में लगी हूँ या कुछ काम ऐसा कर रही हूँ, इधर से बेटे ने कुछ कहा, मैंने हूँ हाँ आधा अधूरा सुना, आधा अधूरा जवाब दिया। हस्बैंड ने कुछ कहा, उनको आधा अधूरा सुना, आधा अधूरा जवाब दिया। या किसी भी बात में घर पे कोई भी मेंबर्स हैं, किसी ने भी कुछ भी कहा, तो वो एक मल्टीपल तरह से हम काम कर रहे होते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए हूँ पर पूरी तरह से उनके लिए नहीं हूँ। ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, हम अपनों से कनेक्ट करेंगे सिस्टमैटिकली, प्रॉपरली, और इन पर्सन। मतलब आप 100% तरीके से आप अपने अपनों से कनेक्ट कर पाएंगे। इस इंटरनेट की तरह नहीं या सोशल मीडिया की तरह नहीं कि कहने को तो हज़ारों करोड़ों मिलियंस हैं, लेकिन जब ज़रूरत है या जब सामने आमने से एनर्जी एक्सचेंज है तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मल्टीटास्किंग से हटते हैं तो चीज़ों में, रिश्तों में गर्माहट आती है, अपनापन आता है, प्यार आता है, ठहराव आता है, और कमिटमेंट आती है, और वो क्लैरिटी आती है। सो ये हैं वो 6 पॉइंट्स जिनके बारे में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आपके लिए मल्टीटास्किंग इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रहे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, आपका दिमाग बहुत सालों तक काम करे, और आपके रिश्तों में गर्माहट रहे, और आपको पीस ऑफ माइंड रहे, तो कोशिश करिएगा कि 1 टास्क एट अ टाइम। यू मे डू 10 बट जस्ट डू 1 एट अ टाइम एंड नॉट डू 10 थिंग्स एट द सेम टाइम। आई होप दिस वीडियो रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ़ यू। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैम हमें बताइए कि हम अपने दिन को कैसे प्लान कर सकते हैं, हम चीज़ों को लास्ट तक कैसे मतलब रुकें कि टालें नहीं, लास्ट तक टलती रहती हैं चीज़ें, और इसलिए हबड़ दफड़ में बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे आप हमें सजेशंस दीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करती हैं, किस तरह से करती हैं, तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी।